नमस्कार दोस्तों, इंटरनेशनल भोकाल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज हमारे इंडिया में बहुत बड़ा एक घटना हुई है, क्योंकि आज भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस B.R. गवई जी ने CJI के रूप में शपथ ली, जिनको महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने उनको शपथ दिलाई। और वे आज भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जस्टिस B.R. गवई की पृष्ठभूमि कहाँ की है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जस्टिस B.R. गवई महाराष्ट्र के अमरावती से के महाराष्ट्र के अमरावती के स्थान में जन्मे और महाराष्ट्र की ही उनकी कर्मभूमि रही। वहाँ पे ही उन्होंने पढ़ाई की। महाराष्ट्र में वे आगे न्यायाधीश भी बने और जस्टिस B.R. गवई के पिता जो थे वो काफ़ी शानदार व्यक्तित्व उनका था और वे नेता भी थे, वे राज्यपाल भी रहे एक राज्य के। और कहा जाता है उनके बारे में कि उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के साथ भी उनके पिताजी ने काम किया। आज CJI का कार्यभार संभालने के बाद, शपथ लेने के बाद जस्टिस B.R. गवई ने तत्पश्चात बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। जस्टिस B.R. गवई के कुछ फैसलों पर नज़र डालें तो उन्होंने धारा 370 SC कास्ट में क्रीमी लेयर और अनेकों फैसलों पर उन्होंने अपने निर्णय सुनाए। जस्टिस B.R. गवई बहुत ही प्रतिभाशील व्यक्तित्व के रहे हैं। वे बेहद ही गरीब परिवार से उनका बचपन बीता और उसके बाद जब उनके पिताजी राजनीति में आए और वे सांसद और राज्यपाल भी बने तो उनकी स्थिति सुधरी। जस्टिस B.R. गवई बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, माफ़ कीजिएगा।
जस्टिस बी आर गवई ने अपने जीवन काल में काफ़ी संघर्ष किए और उन संघर्षों को पार करते हुए अपना जीवन आगे बढ़ाया। जस्टिस बी आर गवई से देशवासियों, ख़ास तौर पे पिछड़े और दलित वर्ग के तबकों को काफ़ी उम्मीदें हैं उनसे, लेकिन उनके द्वारा जो एससी कास्ट में क्रीमी लेयर का जो निर्णय दिया गया या जो टिप्पणी की गई वो काफ़ी विचारणीय है दलित समाज के उद्देश्य से, क्योंकि अभी भी दलित समाज में पूरी तरह आरक्षण लागू नहीं हुआ और फिर भी उसमें क्रीमी लेयर की बात की जा रही है। तो उनके इस टिप्पणी या उनके इस निर्णय पे देखना होगा कि वो आगे क्या इस पे कार्रवाई करते हैं। लेकिन जस्टिस बी आर गवई के शपथ लेते ही दलित समाज में काफ़ी खुशी की लहर है और वे बहुत ही अपने कार्यभार संभालते हुए आगे बढ़ें, यही मेरी शुभकामनाएं उनको। दोस्तों, इंटरनेशनल भोकाल के यूट्यूब से जुड़ने के लिए इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।